हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स, जो कि कवर होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। आज हम इसके बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे और इसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद हम इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ टैक्स? टैक्स वो अमाउंट होता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है, और उन फंड्स का यूज वो पब्लिक सर्विसेज के लिए करती है, डिफरेंट स्कीम्स लाती है जिसके ज़रिए वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड करती है। मतलब वो लोग जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करती है। टैक्स बेसिकली सोर्स है गवर्नमेंट के इनकम का। टाइप्स ऑफ टैक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वैसा टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को पे करते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम डायरेक्टली तो नहीं बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ों पे करते हैं। लाइक आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ खरीदने जाएं, अगर आप 1 रुपये की चॉकलेट भी खरीदने जाएंगे तो जहाँ उसकी MRP लिखी होती है तो वहाँ ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। मतलब सारे टैक्सेस को मिलाकर उस चॉकलेट की प्राइस 1 रुपये है। लाइक GST is excise tax and custom duty. इनकम टैक्स, इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली इनकम पे चार्ज होता है। ये एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स कवर होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू इनकम चार्ज होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स सभी लोगों पे इक्वल लगेगा। अगर कोई ज़्यादा इनकम कमाता है, मतलब किसी की इनकम ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा टैक्सेस पे करनी होंगी, और किसी की इनकम कम है तो उसे कम टैक्सेस पे करनी होंगी। इनकम टैक्स रेफर्स ऑल टाइप्स ऑफ इनकम। मतलब आप लीगली इनकम कमाते हो या इलीगली, आपको दोनों पे टैक्स पे करने होंगे अंडर इनकम टैक्स। ये एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको मन करे तो आप टैक्स पे करो और ना मन करे तो ना करो। इट इज़ कंपलसरी, नॉट वॉल्यूंटरी। इनकम, इनकम कम्स अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब इनकम डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में। फॉर्म ऑफ इनकम इज़ इमैटेरियल। मतलब इनकम का जो सोर्स है, मतलब जो हमें इनकम मिलती है तो वो कैश के रूप में होनी चाहिए, मटेरियल के रूप में नहीं होनी चाहिए। टैक्स ऑन रिसिप्ट और एक्रूअल बेसिस विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब अगर हमें पहले इनकम रिसीव्ड हो जाती है या फिर एक्रूड है, मतलब वो हमें मिलने वाली है, जो भी पहले हो जाए उस पर टैक्स लगता है। बोथ लीगल एंड इलीगल इनकम स्टैंड्स ऑन सेम फुट। मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम चाहे लीगल हो या इलीगल, आपको दोनों पे टैक्स पे करना होता है। ऐसा नहीं कि आप लीगल पे करोगे और इलीगल पे नहीं, या फिर इलीगल पे करोगे और लीगल पे नहीं। रेगुलरिटी ऑफ इनकम इज़ इमैटेरियल। मतलब आपको जो भी इनकम मिलती है वो इमैटेरियल होनी चाहिए, मतलब कैश के फॉर्म में होनी चाहिए। पर्सन, पर्सन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में। द टर्म्स पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी, that is all human beings including
माइनर एंड अनसाउंड माइंड, मतलब इंडिविजुअल में हर पर्सन को इंक्लूड किया गया है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी को पर्सन के अंडर डिफाइन किया गया है। इन सभी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसएससी को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में। SSC covers everyone who has been assessed for his income, the income of another person for which he is assessable, or the profit and loss he has sustained। मतलब SSC में उस हर इंसान को कवर किया गया है जो अपनी इनकम पे टैक्स पे करता है या फिर किसी और की इनकम पे भी टैक्स पे करता है। Each and every person who has been taxed in the previous year for income earned by him is treated as an SSC under Income Tax Act 1961। मतलब उस हर इंसान को SSC कहा जाता है जो अपने प्रीवियस ईयर के इनकम पे टैक्स पे करता है इन द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। गवर्नमेंट चार्ज टैक्स ऑन इनकम विच इज़ अर्नड इन प्रीवियस ईयर। गवर्नमेंट उन इनकम पर चार्ज करती है जो प्रीवियस ईयर पे हमने कमाया है। मतलब हम प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं बट उस पर टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पेड करते हैं। प्रीवियस ईयर इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर। प्रीवियस ईयर को इनकम ईयर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम तो हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं तो इसीलिए उसे इनकम ईयर के नाम से भी जाना जाता है। प्रीवियस ईयर में बी इक्वल टू और लेस दैन 12 मंथ। मतलब प्रीवियस ईयर 12 मंथ का भी हो सकता है और उसे कम का भी हो सकता है। वो कैसे? मान लीजिए कि आपने बिजनेस अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है तो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट किया, तो अगर 31 मार्च 2020 तक देखा जाए तो आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा पूरे 12 मंथ का, मतलब 12 मंथ्स का। लेकिन अगर यही बिज़नेस आपने 1 अप्रैल को स्टार्ट ना करके 1 जून या 1 अगस्त को स्टार्ट किया तो वो तो पूरे 12 मंथ्स का नहीं होगा ना। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का भी हो सकता है और लेस देन 12 मंथ्स का भी। असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में। इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर बट टैक्स पेड इन द असेसमेंट ईयर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो इनकम हम प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं उनके ऊपर हम टैक्स पेड करते हैं असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम टैक्स ईयर। इसे इनकम टैक्स ईयर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी इनकम हम प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं उस पे टैक्स तो हम असेसमेंट ईयर में पेड करते हैं ना, तो इसीलिए उसे इनकम टैक्स ईयर कहते हैं, क्योंकि इस ईयर में हमें टैक्स पेड करना पड़ता है। असेसमेंट ईयर इज़ ऑलवेज ऑफ 12 मंथ। ये हमेशा 12 मंथ्स का होता है। इन एक्सेप्शनल केसेस प्रीवियस ईयर इज़ ट्रीटेड एज असेसमेंट ईयर। मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर की तरह ट्रीट किया जाता है। देयर आर 5 एक्सेप्शनल केसेस। फर्स्ट, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। मतलब वैसे लोग जो इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट हैं और शिपिंग बिजनेस में हैं, अंडर सेक्शन 172 इन्हें टैक्स तभी पे, मतलब जब वो जिस ईयर में वो टैक्स इनकम अर्न करते हैं उसी ईयर में उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस।
मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया छोड़कर जा रहा है तो उस पीरियड तक उसने जितनी भी इनकम अर्न की होगी उन सभी इनकम पे उसे इंडिया छोड़ के जाने से पहले टैक्स पे करना होगा। ये कवर होता है अंडर सेक्शन 174 में। AOP और BOI, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, मतलब ऐसी कोई बॉडीज़ या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब जो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी हो और उनका पर्पस पूरा हो गया हो और वो बंद होने वाली हैं, तो उन्हें भी जिस ईयर में वो बंद इनकम कमा रही हैं, अगर उसी ईयर में वो बंद हो रही हैं तो उन्हें उसी टाइम अपने इनकम पे टैक्स पे करना होगा। ये कवर होता है सेक्शन 174A में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, मतलब जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करता है ताकि उसे टैक्स कम पे करना पड़े या फिर टैक्स ना पे करना पड़े, और वो अगर इनकम टैक्स के नज़र में आ जाता है तो उसे उसी टाइम टैक्स पे करना पड़ता है, और ये कवर होता है 175 में। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, मतलब वैसा बिजनेस जो अचानक से बंद हो रहा है, तो जब वो बिजनेस बंद हो रहा है तो उसे उसी टाइम अपने इनकम पे टैक्स पे करना होगा, और ये कवर्ड होगा अंडर सेक्शन 176। वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, एज पर सेक्शन 14 देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, income from house property, income from salary, income from profit and gain of business or profession, income from capital gain, and fifth, income from house property। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, तो इसके आगे मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने ओपिनियन आप कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। थैंक यू।